आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं से आरोह भाग 2 के गद्य खंड से हम कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ संस्मरण रेखा चित्र है भक्तिन। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है संस्मरण रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है कि किस प्रकार से उसकी भक्तिन जो कि लक्ष्मी है जिसका नाम, वो किस तरह से अपने अतीत को जीती है और किस प्रकार से वर्तमान में अपने आप को संभाल पाती है। वह यानी कि भक्तिन कैसे पितृतत्व मान्यताओं और छद्मपूर्वक समाज में अपनी बेटियों के लिए हक की लड़ाई लड़ती रही होगी। हार कर कैसे ज़िंदगी की राह को उसने बदलने के निर्णय पर पहुंची होगी। बड़ी संवेदनशील चित्रण हुआ यहाँ कि भक्तिन का शरीर जो है दुबला पतला है, कद छोटा है, झुंसी गांव के प्रसिद्ध अहिर सुरमा की इकलौती बेटी है। उसकी माता का नाम धन्य गोपालिका है, उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मीन है। भक्तिन का नाम बाद में लेखिका ने अपने घर में नौकरानी रखने के बाद रखा था भक्तिन एक दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, जिज्ञासा और ईमानदारी वाली महिला है। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह उसके पिता ने हंडिया ग्राम में एक संपन्न गोपालक के छोटे बेटे को कर दिया था। 9 वर्ष की आयु में सुतेली माँ ने उसका गौना कर उसे ससुराल भेज दिया। भक्तिन अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसकी बीमाता यानी कि जो सुतेली माँ थी उससे ईर्ष्या करती थी। यहाँ तक कि उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी बहुत समय बाद भेजा और कुछ उसकी सास ने भी उसको बताने में अपशगुन समझा तो उसको बताया भी नहीं। अपने मायके जाने पर पिता की दुख का समाचार मिला, मृत्यु का तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जीवन के दूसरे हिस्सों में अगर देखा जाए तो उसे अपने घर में गृहस्थी में भी बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ी, क्योंकि उसकी सास 3 पुत्रों को और जेठानियाँ काक भूसंडी जैसे एक एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी, लेकिन भक्तिन के पास केवल बेटियां थीं। तो सारा दिन भक्तिन जो थी खुद काम करती, नन्ही जो बेटियां थी उसकी वो गोबर उठाती, कंडे पाथती थी। जेठानियाँ तथा उनके काले कलूटे बेटे उन पर फफ्तियाँ कसते थे, मजाक करते थे, उनका खेत खलिहान का सब काम में उनसे करवाते थे। धीरे धीरे भक्तिन उस काम में उसको ज्ञान भी हो गया काफ़ी। लगभग 36 वर्ष की अवस्था में उसका पति बड़ी बेटी की शादी धूमधाम करी उसने अपनी 2 कन्याओं और पत्नी को छोड़कर संसार को विदा किया गया। बाद में भक्तिन धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। अपने पति को बुढ़ऊ कहकर संबोधित किया। पति के मरने के बाद छोटी बेटी की भी शादी कर दी और भविष्य में अपनी संपत्ति सुरक्षा के लिए बड़े दामाद को अपने घर में रख लिया। लेकिन किशोर से युवती होती ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। विधवा बहन से गठबंधन करने के लिए बड़े जेठ ने अपने चंचल साले को बुला लिया, लेकिन लड़की ने इस वर को नापसंद कर दिया। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में बंद कर लिया और समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने इस डकैत वर को पूरी तरह से मरम्मत कर डाली उसकी, लेकिन बाद में पंचायत बुलाई गई। लेकिन पंचायत ने फैसला लड़की के हक में नहीं दिया बल्कि वर के पक्ष में दिया। तो भक्तिन और लड़की अपना समूह लेकर रह गए और दामाद को स्वीकार करना पड़ा। बाद में धीरे धीरे धन संपत्ति पारिवारिक द्वेष में उलझ गया उसका जीवन। खेतीबाड़ी में लगान समय पर ना पहुंचने के कारण जिमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। अपमान, कर्मठता व परिश्रमते के लिए एक बड़ा कलंक बन गया था। अतः दूसरे ही दिन वो कमाई के लिए फर्रुखाबाद शहर में आ गई। उसकी भेंट महादेवी वर्मा से हुई तो महादेवी वर्मा उसे अपने घर ले जाती है। लेखिका की धुली हुई धोती को जल के छिंटों से पवित्र करके तथा सूर्य और पिप्पल के जल से अभिनंदन किया और लेखिका ने उसे सब कुछ समझा बुझा दिया था। अब भक्तिन के प्रभाव से लेखिका भी बिना गुड़ और घी के रोटी खाने लगी थी। उसकी दंत कथाओं को लेखिका को कंठस्थ करवा दिया था। कंठस्थ होता है कि मुँह जुबानी किसी चीज़ को याद कर लेना। भक्तिन अत्यंत समझदार थी, लेकिन उसमें कई दुर्गुण भी थे। झूठ बोलती थी कई बार। उसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। लेखिका के पढ़ने का आग्रह कर भी भक्ति ने स्वीकार नहीं किया। भक्ति ने अत्यंत बुद्धिमान थी। लेखिका बार बार लिखती है और लेखिका कुछ कार्य करने के लिए आग्रह करती, जैसे
उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, कभी अधूरे चित्र कोने में रखना, रंग की प्याली को धोना, कभी चटाई को आंचल से झाड़ना आदि कार्य वो कुशलतापूर्वक करती थी। तो जब लेखिका की कोई नई किताब प्रकाशित होती थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, जैसे स्विच दबाने से किसी बल्ब में छिपा हुआ प्रकाश प्रकट हो जाता है। लेखिका के संध्या के समय लेख आदि इत्यादि समाप्त होने पर हिरनी तख्त में फटाने फर्श पर बैठ पागुर करना बंद कर देती थी। कुत्ता वसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंख मूंद लेता था। बिल्ली गोदिल लेखिका के तकिए पर सिकड़ कर सो जाती थी। भक्तिन भी लेखिका के साथ साथ रात्रि में जागती रहती और प्रत्येक कार्य में उसकी सहायता करती रहती। इधर युद्ध लगने के कारण बेटियां और दामाद नाती उसको बुलाने लेके आए, लेकिन वो उसने जाने से मना कर दिया। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हुई, युद्ध शांत हो गया, तो वह लड़ाई के ख़त्म होने पर वापस लौटने के लिए आग्रह करती है। लेखिका ने भक्तिन को अपने संबंध को स्वामी सेवक का संबंध नहीं माना, बल्कि हृदय से जुड़ी हुई अपार स्नेह और सहानुभूति को माना। भक्तिन के ऐसे संस्कार हैं, वह कारागर यमलोक के समान डरती थी, ऊंची दीवारें देखकर बेहोश हो जाया करती थी। इसी स्वभाव के कारण भक्तिन को लोग लेखिका को बार बार जेल जाने की बात कहकर चिढ़ाया करते थे। लेखिका के जेल जाने पर उसके साथ सामान बांधकर चल पड़ती थी। वह लेखिका के साथ ना जाने पर अपने आप को अपमानित महसूस करती थी। लेखिका ऐसे सोचती थी कि मेरे लिए रहस्यपूर्ण बुलावा आ जाएगा, जिसका कोई अवकाश नहीं मिलेगा, जिसमें मुझे अंतिम क्षणों में विदा लेनी पड़ेगी। इस प्रकार पाठ में लेखिका ने भक्तिन के संघर्ष, स्वाभिमान, प्रेम, सहानुभूति और कर्मठता का सजीव चित्रण किया है। अब हम इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने दिया? उसका असली नाम लक्ष्मीन यानी कि लक्ष्मी था, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है, लेकिन वो एक गरीब परिवार में जमी पली थी। समझदार बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो इसलिए नाम से वो डरती थी कि लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे कि नाम तो लक्ष्मीन है, लेकिन तू भूखमरी में जी रही है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इसलिए वो अपना नाम किसी को नहीं बताती थी। तो यह नाम लेखिका ने दिया था उसको भक्तिन, क्योंकि वो अपने सद्गुणों के कारण, संपूर्ण गुणों के कारण एक भक्तिन की तरह रही, जिस पर किसी स्वामी को गर्व होता है। प्रश्न 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं का अक्सर धारणा बनी कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्रियां जो जेठानी थी और उसकी सास थी, वो सारा दिन उसको ताना मारती रहती थी। और आज समाज की मनोवृत्ति भी ऐसी बन चुकी कि अन्य नारियां, अगर हम समाज में देखते हैं किसी को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रही, तो सामने वाली स्त्री उसको सहन नहीं कर पाती। विडंबना है कि नारी ही नारी की भावनाओं को समझ नहीं रही है। जैसे हम बात करें, वैसे इसका टॉपिक नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, जैसे भ्रूण हत्या है, लड़की को एक औरत के द्वारा ही मारा जाता है, तो वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है, यही धारणा कि नारी ही नारी का कत्ल कर रही है। अपनी कुंठित और संकीर्ण मानसिकता के कारण नारी ही संसार को जन्म देने वाली है। नारी ही कन्याओं से उपेक्षा करती है, और वह केवल नारी होते हुए खुद पुत्र की आस करती है। अपनी असफलता मानती है वह शायद जन्म लेने वाली कन्या की अपेक्षा पुत्र को ज़्यादा चाहती है। तो ये आज भी हम समाज में देखते हैं, ऐसा ही होता है। प्रश्न 3 है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार का हरण किया गया था। यह स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की गई थी। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है या नारी समाज नहीं है। सदियों से नारी का शोषण होता रहा है, वो सामाजिक परंपराओं की शिकार होती रही है। अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार उसे नहीं आज तक मिल पाया है। जब भी वह अपनी विवाह की इच्छा जाहिर करती है, समाज अनेक मर्यादाएं, अनेकों प्रकार की दीवारें उसके सामने खड़ी कर देता है कि तू बाप की इज्जत को ऐसे मत करना, ये कदम गलत मत उठाना, कुछ ऐसा मत कर जाना, क्योंकि कुल मिला के हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। तो पंचायत द्वारा ज़बरदस्ती से पति थोपा जाना भी स्त्री के मानवाधिकारों को कुचलने जैसा था, क्योंकि वो उसी परंपरा का प्रतीक था। लेकिन बच्चों, आज अगर हम बात करें, बहुत कुछ बदल चुका है, समाज बदल चुका है। आज हर तरफ शिक्षा बढ़ चुकी है, और शिक्षा के कारण आज किसी के भी मानव अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि परिवार उस कदम में साथ चलता है जो हमारे समाज के हित का हो और परिवार के हित का हो। आज मानव अधिकारों का हनन ना होकर
बल्कि परिवार उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि समाज बदल चुका है। अतीत से हम वर्तमान से भविष्य की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न 4 है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, उसमें दुर्गुण का अभाव नहीं। यहाँ लेखिका ने कहा है कि वो अच्छी है, बिल्कुल बहुत सही बात है, लेकिन उसमें दुर्गुण बहुत हैं। जैसे कभी कभी भक्तिन इधर उधर घर में पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी, तो लेखिका को क्रोध आ जाता था। इधर उधर की बातें करके उसको बदल देती थी। ऐसी बातों से वो चुटिल्ली बनकर कहा करती थी कि थोड़ा झूठ सच का मिश्रण कर बात को बदल ही देती थी। तो ये थोड़ा सा दुर्गुण भी था उसमें। प्रश्न 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेना का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को दुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण दिया कि शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा सकती है। मुझे स्त्रियों को सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। मैंने भक्तिन को रोका, उसे अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सीधे। कौन से शास्त्र का यह रहस्य सूत्र है, जान लेने के लिए संभव नहीं था। अतः मैं हारकर मौन ही रही। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार तो एक धृत नापित के गंगा जल से धुले अस्तूरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। प्रश्न 6 है, अंतिम, भक्तिन के आ जाने से महादेवी भी अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तिन एक देहाती और ग्रामीण महिला थी, अनपढ़ थी, बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग करती थी। भक्तिन भी देहाती के साथ साथ समझदार भी थी। उसका स्वभाव ऐसा बन चुका था कि दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। महादेवी वर्मा भी बार बार प्रयास करके अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकी, इसलिए वो भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। लेकिन यहाँ पर जो हम अगर देहाती की बात करें तो यहाँ लेखिका को अच्छा भी बहुत लग रहा था, क्योंकि यहाँ लेखिका ने भक्तिन के संघर्ष, स्वाभिमानी प्रेम, सहानुभूति और कर्मठता का चित्रांकन पेश किया है हमारे सामने, और एक स्वामी को जो गर्व है अपनी सेविका पर, वो भाव भी यहाँ पर प्रकट किया। धन्यवाद।